कुछ टाइम पहले मैंने ट्राइडेंट रिव्यूज के जैमी का ये ट्वीट देखा था जहां जैमी ने मेंशन किया कि कैसे हिंदी सिनेमा में अर्ली 2000s के वक्त एनिमेटेड मूवीज का रेवोल्यूशन देखने मिला। फिल्म्स जैसे कि हनुमान, हनुमान रिटर्न्स, पांडवास, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, घटोत्कच ऑलमोस्ट हर एक 90s किड ने देख रखा था और ऐसा लग रहा था कि इंडियन एनिमेशन फिल्म की मार्केट बढ़ने वाली है। लेकिन जहां मेजॉरिटी एनिमेशन वर्क इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडियन स्टूडियोज में होता है, वहीं इंडिया में एनिमेटेड फिल्म्स बनने ही बंद से हो गए, मेनली 2010 के बाद। उसके बाद गिन के ऑलमोस्ट 20 छोटा भीम फिल्म्स बन चुके हैं। 20। वहीं एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में लगातार एनिमेटेड फिल्म्स आ रही है जैसे कि इनसाइड आउट 2, सुपर मारियो ब्रोस, जहां द सुपर मारियो ब्रोस ने $1.36 बिलियन का बिजनेस किया था सिर्फ $100 मिलियन के बजट पे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा में एनिमेटेड फिल्म्स बनने बंद हो गए हैं। जहां एक तरफ जापान अपने एनिमे से पूरी दुनिया में एक फैन फॉलोइंग लेके घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन एनिमेशन फिल्म मार्केट आज भी सुनसान पड़ा है। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टूडियोज ने हाई बजट एनिमेटेड फिल्म्स पे पैसा लगाना ही छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि इंडियन एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री जो काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी उसका डाउनफॉल आ गया? मैं योगी बताऊंगा इस वीडियो में व्हाट हैपेंड टू इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। एक सिंपल सा सवाल है, इंडिया का सबसे पहला एनिमेटेड फिल्म कब बना था? 20 साल पहले? 30 साल पहले? नहीं, इंडिया का सबसे पहला एनिमेटेड फीचर फिल्म बना था आज से ऑलमोस्ट 90 साल पहले, कॉल्ड द पी ब्रदर्स बाय गुनामोय बैनर्जी, जो एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म थी जिसे इंडियन थिएटर्स में रिलीज किया गया था। उसके बाद 1957 में फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने जटाका टेल से इंस्पायर होकर बनाई द बैनियन डियर, जो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया गया था, बट ये एक कमर्शियल रिलीज नहीं था, जिसके वजह से इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ना इंडियन मूवी इंडस्ट्री को कुछ खास पुश मिला। काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स बीच बीच में बनते रहे और रिलीज होते रहे, जैसे कि फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया एंड एनसीईआरटी की कोलैबोरेशन में बनी एक एजुकेशनल शॉर्ट फिल्म कॉल्ड अनेक और एकता, जिसे दूरदर्शन पे एयर किया गया। लेकिन फिर 2000s में पेंटाफोर सॉफ्टवेयर नाम की एक इंडियन सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मीडिया कंपनी बेस्ड इन चेन्नई ने बनाई पांडवास द 5 वॉरियर। ये मूवी इंडिया की फर्स्ट कंप्यूटर 3D एनिमेटेड फिल्म थी जो एंटायरली इंडिया में बनी थी, एंड डिस्पाइट द एफर्ट दिस मूवी लुक्ड रियली बैड। इसका एनिमेशन काफी पुअर था, मोमेंट्स काफी इसके वियर्ड थे, मोशन काफी चॉपी था और इस मूवी को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला इसके एनिमेशन क्वालिटी के लिए। डिस्पाइट दैट काफी इंडियंस थे जिनके लिए इंडियन 3D मूवी एक नया चीज था, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने इंटरनेशनल 3D फिल्म्स नहीं देखी थी, पर येट ये मूवी फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। पर इस मूवी को उस साल नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन इंग्लिश का अवार्ड मिला। फिर पेंटाफोर ने 2002 में बनाई अली बाबा। अब इस फिल्म के स्टैट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर ये मूवी भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। ये फिल्म भी 3D एनिमेटेड थी, जिसे बाय द वे ऑस्कर के लिए सबमिट किया गया था, जिसे नॉमिनेशन नहीं मिला। इसके बाद सन ऑफ अलादीन और द लेजेंड ऑफ बुद्धा फिल्म बनाई इसी स्टूडियो ने, जहां स्टूडियो के चारों फिल्म को इंग्लिश में बनाया गया था और ये चारों के चारों फिल्म्स फ्लॉप गए। अब यहाँ तक इंडियन एनिमेशन सिनेमा ऐसी लग रही थी कि चलने नहीं वाला, क्योंकि सबसे पहली बात जो भी फिल्म्स रिलीज हुए थे वो सारे के सारे इंग्लिश में थे एंड लेटर दे वर डब्ड इनटू हिंदी, एंड वेल ऑब्वियसली ये चले नहीं क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ये अपील नहीं कर पाया। लेकिन सब तब बदला जब 2005 में रिलीज हुई हनुमान। भगवान हनुमान जी पे बनी इस फिल्म में मुकेश खन्ना जी हनुमान के वॉइस बने, जहां कहानी में बाल हनुमान जी से लेके उनके एडल्टहुड तक कहानी बताई गई। इस 2D एनिमेशन फिल्म को ऑल ओवर इंडिया रिलीज किया गया, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए लेके गए और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये फिल्म बहुत पसंद आई और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने लगभग 8 करोड़ का बिजनेस किया। साथ में बाल हनुमान जी के एनिमेटेड अवतार की मर्चेंडाइजिंग राइट्स भी बेच दिए गए कई कंपनीज को, और हर 90s किड अच्छे से जानता है कि बाल हनुमान उस वक्त हर प्रोडक्ट पे थे, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स एंड व्हाट नॉट। दिस मूवी मोटिवेटेड अदर स्टूडियोज टू इन्वेस्ट इन एनिमेटेड मूवीज क्योंकि सबको प्रॉफिट नजर आ गया। इनफैक्ट इस मूवी का सीक्वल बनाया गया द रिटर्न ऑफ हनुमान, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था अनुराग
कश्यप ने, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में, जहां ये फिक्शनल टेक था हनुमान जी पे, जिसे एडल्ट्स ने काफी क्रिटिसाइज किया क्योंकि भगवान जी को ऐसे फिक्शनल सेटअप में दिखाना उन्हें काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा। लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों को ये मूवी बहुत पसंद आई क्योंकि मूवी काफी एंटरटेनिंग थी और साथ में इसके एंड में काफी अच्छा मॉरल लेसन भी था पॉल्यूशन पे। डिस्पाइट दैट ये मूवी भी फ्लॉप हो गई और इसका थर्ड पार्ट अनाउंस हुआ था 2013 में कॉल्ड द रिटर्न ऑफ रावण, लेकिन ये आज तक कभी बना नहीं। अनुराग कश्यप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इनकेपेबल है एनिमेशन के लिए। नो वंडर सर सीधा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म्स बनाने लगे शुद्ध भाषा के साथ। अब एक और चीज इन फिल्म से हुआ कि अचानक से एनिमेटेड फिल्म्स का रेवोल्यूशन आया। फिल्म्स जैसे कि बाल गणेशा रिलीज हुई 2007 में और इस फिल्म को बच्चों ने काफी पसंद किया, पर ये मूवी अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाई। बट सरप्राइजिंगली इसका पार्ट 2 भी आया 2009 में। 2007 में एनिमेटेड एंड लाइव एक्शन मिक्स्ड फिल्म माय फ्रेंड गणेशा भी रिलीज हुई, येट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। येट इस मूवी के 3 पार्ट बने और 2008 में एनिमेटेड इंडस्ट्री ने काफी फिल्म्स निकाले जैसे कि दशावतार, जिसने काफी एवरेज परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे, चीटी चीटी बैंग बैंग जो फ्लॉप रही, लेकिन फिर डिज्नी ने यश राज फिल्म्स के साथ कोलैब किया और निकाला रोड साइड रोमियो। अबे इंग्लिश मीडियम बच्चों क्या कान के नीचे। फिल्म के वॉइस कास्ट में थे सैफ अली खान, करीना कपूर, जावेद जाफरी जैसे बड़े स्टार्स। ये वही फॉर्मूला था जिसे हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म्स यूज करता है अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए। जहाँ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करते हैं एनिमेटेड वॉइसेस के लिए। फिल्म का सेटअप एक फिक्शनल वर्ल्ड था जहाँ पे कुछ एनिमेटेड 3D डॉग्स थे जिनके बीच में रोमांस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी फ्लॉप गई। प्रॉब्लम ये था कि डिस्पाइट डिज्नी का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, ये मूवी काफी आउटडेटेड एनिमेशन के साथ नजर आई। लाइक उस वक्त 2008 के वक्त में डिज्नी बोल्ट एंड वॉली जैसी मूवीज दे रहा था, वहीं एक तरफ वो रोड साइड रोमियो दे रहा था। प्लस मूवी की कहानी एडल्ट्स के लिए काफी सिंपल और बच्चों के समझ के बाहर थी, जिसकी वजह से लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। और लाइन से काफी सारे एनिमेटेड फिल्म्स फ्लॉप होते रही। जंबो जो एक थाई मूवी थी उसे डब करके अक्षय कुमार का लेबल के साथ उसको रीब्रांड करके रिलीज किया गया, फ्लॉप हो गई। बाल गणेशा 2 फ्लॉप रही। एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनी फिल्म दिल्ली सफारी फ्लॉप रही। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जिसका एनिमेशन काफी फ्रेश था वो भी फ्लॉप रही। डिस्पाइट दैट अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के आज भी काफी सारे फैन है। लेकिन फिर 2014 में रिलीज हुई 4 साहिबजादे, हैरी बवेजा की डायरेक्टेड एक फिल्म जो गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके परिवार की कहानी थी, लोगों को बहुत पसंद आई। डिस्पाइट इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा ही आउटडेटेड था, ये मूवी 20 करोड़ में बनी और 70 करोड़ का बिजनेस की। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन 2013 के बाद एनिमेटेड मूवीज जो साल में ज्यादा बन रही थी वो कम बनने लगी और लाइन से जो भी मूवीज बन रही थी वो फ्लॉप होने लगी। और अगर कोई भी मूवी हिट हुई तो वो थी छोटा भीम कुंफू धमाका जो 2018 में रिलीज हुई। 7 करोड़ के बजट में बनी थी और 30 करोड़ का बिजनेस की, बट इट्स छोटा भी, वी डोंट काउंट इट। और पिछले कुछ वक्त से इंडियन एनिमेटेड मूवीज में डिक्लाइन आ गया, लेकिन सवाल आता है कि क्यों? वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें कहा था कि दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ एनिमेशन वर्क इंडिया में ही होता है। इनफैक्ट अगर तुम कोई भी एनिमेटेड मूवी या फिर कोई भी मार्वल मूवी उठा के देख लो तो एंड क्रेडिट्स में तुम्हें इंडियंस के नाम ज्यादा दिखेंगे। लेकिन फिर सवाल आता है कि बाहर की कंपनीज एंड प्रोडक्शन हाउस के लिए ये इतना अच्छा क्वालिटी वर्क तो हम इंडियन बना देते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो आज भी हम वही आउटडेटेड एनिमेशन वर्क क्यों दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री डेड पड़ी है। सबसे पहली बात, बजट। कुछ हिट एनिमेटेड मूवीज के बजट को चलो देख लेते हैं, जैसे कि कुंग फू पैंडा जो 130 मिलियन के बजट में बनी थी और इस मूवी ने ऑलमोस्ट 630 मिलियन का कलेक्शन किया। फिर आया सुपर मारियो ब्रोस जो 100 मिलियन के बजट में बनी और इस मूवी ने 1.36 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया। अब इन मूवीज के एक्सपेंस को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 100 मिलियन 860 करोड़ बन जाता है। और इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म 600 करोड़ में बनी थी कॉल्ड कल्कि 2898 AD। और इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवी है कोचा दैया जो 125 करोड़ में बनी थी और ये मूवी कुछ ऐसी दिखती है। 125 करोड़ में बनी इस फिल्म ने मुश्किल से 85 करोड़ का बिजनेस किया, जहां कास्ट में थे रजनीकांत एंड दीपिका पादुकोण। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और फिल्म सीरियसली 2001 की अमेरिकन एनिमेटेड फिल्म श्रेक के सामने
क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा ही वीक लग रही थी। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवीज बना सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत लगाने होंगे। जब सुपर मारियो ब्रोस जैसी फिल्म फॉरेन में बनी जहां एनिमेटर्स को सैलरी भी अच्छी दी गई, वहीं इंडिया में सैलरी के नाम पे हाथ में 4 मूंगफली के दाने पकड़ा दिए जाते हैं। और जिस हिसाब से पास्ट के मूवीज फ्लॉप हुए हैं, कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क तो लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम आता है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। मैंने प्रॉपर वीएफएक्स कोर्स किया है एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट से। कौन सा वेल मैं नाम नहीं लूंगा फॉर लीगल रीजंस, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स आजकल बहुत ज्यादा ही जेल जा रहे हैं। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स की एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें डिजिटल पार्ट मेनली सिखा देते हैं, लेकिन एनिमेशन का सबसे बेसिक जैसे कि स्केचिंग, जेस्चरिंग, पोजिंग जैसे कोर प्रिंसिपल सिखाना ये भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन के लिए। इट्स लाइक तुम्हें ABCD सिखाए नहीं और सीधा ग्रामर सिखा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कोई भी एडवांस लेवल एनिमेशन नॉलेज मिलता नहीं जो तुम्हें स्टोरी टेलिंग सिखा दे। एंड काफी लोग इस फील्ड को चूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो 12th के बाद फ्री रहते हैं, तो बहुत कम लोगों में तुम्हें इस इंडस्ट्री में पैशन दिखता है। इनफैक्ट यहाँ से एनिमेशन सीखने के बाद मुश्किल से तुम्हें VFX या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, जहां तुम्हें सबसे बेसिक से शुरू करना पड़ता है, विच इज मोस्टली रोटोस्कोपी। और जो भी जॉब मिलते हैं वो फॉरेन कंपनी के वर्क को आउटसोर्स करने के लिए होता है, और इसी वजह से क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खो सी जाती है, जहां सब मशीन बन के एक ही काम करते रहते हैं। अब ना अच्छी सैलरी मिलती है ना इज्जत, जिसके बाद इंडियंस बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां की कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां सैलरी भी मिल रही है और साथ में क्रेडिट भी, और हाँ, इज्जत भी। मेरे कुछ दोस्त भी है इस इंडस्ट्री में, और उनसे मुझे पता चला कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड लोग भरे पड़े हुए हैं, लेकिन ना उन्हें उनका ड्यू मिलता है ना क्रेडिट। इनफैक्ट इन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम किए, लेकिन अगेन इनका नाम कहीं नहीं आता। वहीं एट द सेम टाइम इंडियन एनिमेशन स्कूल 2 टाइप के हैं, एक जो क्रैश कोर्स देते हैं, एक जो तुम्हें प्रॉपर एनिमेशन सिखाते हैं। एंड वेल, घुमा फिरा के बात ये आती है कि एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से एनिमेशन सीखने के बाद एक अच्छा जॉब ढूंढना वेल काफी मुश्किल पड़ जाता है, और अगर जॉब मिल भी गया तो यू गेट पेड इन पीनट्स, व्हिच हैज टू चेंज। जहाँ एक तरफ कैल आर्ट्स, गॉबलिन्स, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट जैसे कुछ इंटरनेशनल स्कूल है जो एनिमेशन के आर्ट को काफी बारीकी से सिखाते हैं, वहीं इंडिया में बहुत रेयरली ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहां पे एनिमेशन ढंग से सिखाया जाता है, जिसको बदलना बहुत ज्यादा ही जरूरी है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तीसरा है एनिमेशन के अराउंड इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा। एनिमेशन को इंडिया में बच्चों के लिए ही माना जाता है, जहां एनिमेशन को लेजिट कार्टून बोल के एडल्ट्स रिजेक्ट कर देते हैं। और शायद इसका रीजन ये भी है कि हमारे पेरेंट्स एनिमेशन के कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे अपने जमाने में। इनफैक्ट इनके लिए कार्टून नेटवर्क पहला एनिमेशन विजुअल का मीडियम बना, जिसकी वजह से इनके दिमाग में एनिमेशन बच्चों का एंटरटेनमेंट बन के रह गया, जिसकी वजह से ये स्टिग्मा पैदा हुआ। वहीं आज से 20-25 साल की कोई भी फॉरेन एनिमेटेड फिल्म अगर हमने जो देखी है, उसे हम आज भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ देख सकते हैं। जहां 20-25 साल पुराने एनिमेटेड फिल्म्स के रिलीज के वक्त हम बच्चे थे, और तब उन्हें हमने कलरफुल विजुअल्स और उनके यूनिक स्टाइल एंड फनी स्टोरी के लिए देखा। वहीं इतने सालों बाद हमें इन कहानियों में डेप्थ दिखना स्टार्ट हुआ। इन फिल्मों की कहानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए रेलेवेंट था, है और आगे भी रहेगा। वॉली, रैटाटूई, कुंग फू पैंडा, हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन, इनक्रेडिबल्स एंड मेनी मोर फिल्म्स ऐसी है जिन्हें हम किसी भी वक्त पे देख सकते हैं। इनफैक्ट काफी एनिमेटेड फिल्म्स एंड सीरीज है जो बच्चों के लिए है ही नहीं, सिर्फ एडल्ट्स के लिए, जैसे कि रिक एंड मॉर्टी, कुछ एनिमे जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, ब्लू आई सैमुराई, जो काफी ज्यादा हिट है, which shows कि एनिमेशन का बैरियर बच्चों तक सीमित नहीं है। इंडिया में बनाए गए सिर्फ कुछ ही एनिमेटेड फिल्म्स है जिन्हें आज भी देखो तो ये मैच्योर लगते हैं, जैसे कि अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, चार साहिबजादे। लेकिन मेजॉरिटी इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स जो हमने बचपन में देखा था, वो आज अगर हम देखें तो हमें काफी ज्यादा ही चाइल्डिश लगेगा। इनफैक्ट इनकी रीवॉचेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्टोरी के साथ एनिमेशन स्टाइल भी हमें काफी आउटडेटेड लगता है। इट्स नॉट लाइक कि हम इन्हें एंजॉय नहीं करेंगे, शायद हम में से काफी मेजॉरिटी लोग इन्हें देख ले फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया, लेकिन रियलिटी ये है कि ये मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स की टारगेट ऑडियंस बच्चे ही होते हैं, और इन्हें प्रमोट भी ये बोल के किया जाता है कि ये फिल्म बच्चों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास थोड़ी ना पैसा होता है कि वो फिल्म्स जाके थिएटर में देखे, और एडल्ट्स बच्चों को ये फिल्म दिखाने ले जाना नहीं चाहते, इसलिए वो घर में बच्चों को कोकोमेलन या फिर कार्टून नेटवर्क दिखा के शांत करवा देते हैं। व्हाट वी नीड इज अ गुड राइटर जो इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स ऐसे वे में प्रेजेंट करे कि बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स को भी अपील करे, क्योंकि यूजुअली
ऐसे मेंटालिटी के साथ इन्हें लिखा जाता है कि बच्चे तो डम्ब है, वो कुछ भी देख लेंगे। तो कहानी में यूजुअली ना सर पैर होता है, डम जोक्स होते हैं और एंड में एक क्लीशे सा मॉरल होता है। लेकिन रियलिटी है कि इन फिल्म्स की शेल्फ लाइफ इसलिए खत्म हो जाती है। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में जिन मूवीज को मैंने मेंशन किया उनमें से मेजॉरिटी ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स फ्लॉप हो गई और आज भी हम उन कुछ फिल्म्स को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। बट सवाल ये है कि क्या हम इन फिल्म्स को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे थे या फिर हम अपने बचपन को मिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन फिल्म्स अपनी टारगेट ऑडियंस को बचपन में ही लॉक कर लेती है। इसलिए 2008 में जिस बच्चे ने कुंग फू पैंडा 1 देखा था वो बड़े होने के बाद कुंग फू पैंडा 4 जाके थिएटर्स में जरूर देखेगा। जिसने इनक्रेडिबल्स देखा था वो कई साल बाद रिलीज के इनक्रेडिबल्स 2 जरूर जाके देखेगा, जिसके वजह से ये फ्रेंचाइजी हिट रहती है। वी सीरियसली नीड गुड राइटर्स जो इंडिया को उसका एनिमेशन स्टाइल एक गुड स्टोरी टेलिंग के साथ दे सके। जिस तरह जापान ने एनिमे को अपना स्टाइल बना के सारी दुनिया में नाम कमाया, अपने कल्चर को अपने एनिमेटेड फिल्म्स के जरिए उन्होंने प्रमोट किया, ऐसी स्टोरी लिखी जाए जो सिर्फ इंडियंस को नहीं पूरी दुनिया को अपील करे और उसी के साथ हमारे रिच कल्चर एंड हेरिटेज को भी प्रमोट करे, जिससे एक वास्ट ऑडियंस तक इन एनिमेटेड मूवीज का अपील जाए और ये स्टिग्मा जो एनिमेटेड फिल्म से बच्चे देखते हैं वो टूट जाए। वहीं इंडिया को प्रॉपर स्टूडियोज चाहिए जो सिर्फ इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स पे फोकस करे, जैसे कि छोटा भीम की स्टूडियो ग्रीन गोल्ड प्रोडक्शन, जिन्होंने अपना प्रॉपर फोकस डाला छोटा भीम जैसे बच्चों की फिल्म्स पे एंड ऑनेस्टली दे आर डूइंग गुड एंड दे आर अर्निंग रियली वेल। स्टूडियो जैसे कि पिक्सार, घिबली, ड्रीमवर्क्स ने शुरुआती दिनों से ओरिजिनल कहानी पे अपना फोकस रखा है एंड आई थिंक ऐसे ही स्टूडियोज ओपन होने चाहिए इंडिया में, जो सब डिवीजन भी हो सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन हाउसेस के, जैसे कि धर्मा एनिमेशन, यशराज एनिमेशन, रेड चिलीज एनिमेशन एंड मेनी मोर। एक सेपरेट डिवीजन को रखा जाए ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन फिल्म्स पे काम करने के लिए, जो इंडिया को एक यूनिक स्टाइल ऑफ एनिमेशन दे सके, जैसे इन कुछ फॉरेन एनिमेटेड फिल्म स्टूडियोज ने दिया है अपने कंट्रीज को। लेकिन सबसे मेन पार्ट, इंडियन फिल्म एनिमेशन इंडस्ट्री को एक सीरियसली रीबूट की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में पोटेंशियल नहीं है कि अमेजिंग एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए। इनफैक्ट तुम सबने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पे इंडियन एनिमेटेड चैनल्स का एक रेवोल्यूशन आया है, जहां कीर्ति चाव, आरजी बकेट लिस्ट, हार्ड टून्स एंड नॉट टाइप जैसे कुछ अमेजिंग चैनल्स उभर के आए हैं जिन्होंने एनिमेशन के स्टिग्मा को तोड़ दिया है इंडियन यूट्यूब में। जहां इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि क्वालिटी एनिमेशन इंडिया में आराम से पुल ऑफ किया जा सकता है। जहां एक तरफ इंडिया में कई सारे एनिमेशन स्टूडियोज तो है, लेकिन इनका मेन इशू है कि ये बस फॉरेन कंपनीज को केटर करते हैं, बिकॉज पैसे तो कहीं से कमाने हैं। और ये फॉरेन कंपनीज इन इंडियन कंपनीज को इसलिए केटर करती है क्योंकि एनिमेशन इंडिया में बहुत चीपली बन जाता है कंपेयर्ड टू अमेरिका। लाइक एनिमेटेड फिल्म्स लाइक लेगो मूवी, पुस इन बूट्स, पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर की एनिमेशन प्रोसेस के काफी एलिमेंट इंडिया में ही हुए हैं। तो अगर इंडियंस ये पुल ऑफ कर सकते हैं तो क्या एक फुल फ्लेज मूवी बनाना मुश्किल नहीं होगा? लेकिन इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर बजट, जहां इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवी कोची दैया जैसे मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जहां आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ बजट इस फिल्म का वेल कास्ट के फीस में चला गया। मतलब रजनीकांत का फीस तुम जानती हो कितना है? हमको नहीं पता। वही एनिमेशन इज नॉट चीप एंड नॉट एन इजी प्रोसेस। इट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस एंड a lot of money। एनिमे फिल्म्स जैसे कि योर नेम ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर के बजट में बनी है, which shows कि एनिमेटर्स को उनका पैसा दिया गया उनकी मेहनत के लिए, जो इंडिया में वेल बहुत ज्यादा ही रेयर है। इनफैक्ट इंडिया में एनिमेटर्स की सैलरी बाहर के कंपेयर में बहुत ज्यादा ही कम है। लेकिन अगर इंडियन लाइव एक्शन फिल्म्स पे 600 करोड़ खर्च करके काफी अच्छी VFX वाली मूवी बनाई जा सकती है, जो किसी भी फॉरेन फिल्म के कंपैरिजन में काफी कम है। कल की 2898 AD जो 600 करोड़ में बनी है, अगर उसे हम कन्वर्ट करें डॉलर्स में तो ये 70 मिलियन बनता है। येट इसका VFX काफी ज्यादा ही बढ़िया है। भाई मार्वल इसी बजट के 4 गुना दाम में भी आजकल अच्छा VFX पुल ऑफ नहीं कर पा रहा। तो इमेजिन 100-200 करोड़ के बजट में एक प्रॉपर टीम एंड डेडिकेशन के साथ क्या पुल ऑफ किया जा सकता है। अर्ली 2000s के वक्त इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ने पूरी कोशिश की थी इस अनटैप मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये मूवी इस लाइन से फ्लॉप हुई, जिसने स्टूडियोज के अंदर एक स्टिग्मा पैदा कर दिया कि एनिमेटेड मूवीज से पैसा कमाया जा नहीं सकता, जिसकी वजह से सब ने अपने हाथ पीछे कर लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस एक ऐसे आइडिया को अप्रोच करे जहां एक ऐसे एनिमेटेड मूवी की कहानी लिखी जाए जो बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स को भी अट्रैक्ट करे और लेजिट पैशन से एक प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए, तो आई एम श्योर इंडियन एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री वापस जाग सकती है। क्योंकि 1.3 बिलियन लोगों के पॉपुलेशन में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, ना आइडियाज की, बस कोई इन आइडियाज को पुश देने वाला चाहिए। एंड सून
इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री भी दुनिया पे राज करने लगेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इंडियन एनिमेशन मूवीज को क्या हुआ और इन्हें क्या चाहिए ऐसा जिससे ये इंडस्ट्री वापस उभर के सामने आए, और कौन सी इंडियन एनिमेटेड मूवी तुम्हारी फेवरेट है? वेल वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? वेल अपना ओपिनियन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तुम अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।